हापुड़ में समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव पुरुषोत्तम वर्मा एडवोकेट से हमारे हापुड़ संवाददाता सचिन सिंह ने खास बातचीत की है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव के दिशा निर्देश के अनुसार मतदान के बाद मतगणना होने तक ईवीएम की निगरानी करने के आदेश के अनुपालन में लोकसभा 10 मेरठ, हापुड़ व अमरोहा, गढ़ व गाजियाबाद, धौलाना तीनों विधानसभा की मतपत्र पेटिकाओं की नवीन मंडी हापुड़ में निगरानी करते हुए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी गणों से संवाददाता ने खास बातचीत। जनपद हापुड़ में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, जिसको लेकर स्ट्रांग रूम की जो निगरानी है वह गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, क्योंकि अभी गिनती होने में पूरा महीना बाकी है, जिसको लेकर हम खास बातचीत करने के लिए आए हैं जो समाजवादी पार्टी से ही हैं। सर, समाजवादी पार्टी से आप क्या पद है आपके? मेरे पास राज्य यहाँ का चुनाव कैसा रहा? जनता का भरपूर प्यार और समर्थन के रूप में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मिला है और निश्चित रूप से द्वितीय चरण तक जो चुनाव हुए हैं उनमें इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ टक्कर लेकर के भाजपा को हराने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे गठबंधन से सुनीता वर्मा प्रत्याशी हैं, जिनके सामने बीजेपी के अरुण गोविल हैं, तो कितना प्रतिशत यहाँ पे मतदान रहा होगा? मतदान प्रतिशत ज़्यादातर दलित समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा वर्ग समाज के क्षेत्रों में सुनीता वर्मा को ज़्यादा वोट मिलने का कार्य हुआ और मेरा अनुमान क्या है, जो रिपोर्ट आ रही है भाजपा के गढ़ में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट मिले। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, तो जिसको देखते हुए आप यहाँ पे स्ट्रांग रूम की भी निगरानी पे हैं, तो ये पूरा महीना स्ट्रांग रूम की रखवाली यहाँ से की जाएगी? जी, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश अनुसार पार्टी के सभी जिला मुख्यालयों पर ये लेकर आ चुका है कि मतदान होने के बाद ईवीएम की निगरानी मतगणना तक समाजवादी पार्टी और इसके पीछे जनता जो सदुपयोग किया गया है वो इसके परिणाम मतगणना वाले दिन सकारात्मक है, क्योंकि ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता के मुद्दों का चुनाव है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो और चाहे नए पहले युवाओं का हो, बेरोजगार हो, हर आदमी भाजपा के 10 साल के कार्यकाल से परेशान है। ये चुनाव जनता का चुनाव है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को इसमें तेज़ी से बढ़त मिलती हासिल होने के बिल्कुल लक्षण साफ नजर आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मतदान हुआ, तो मतदान में देखने को मिला कि लोगों की वोट बहुत ज़्यादा कटी है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें हम जनता की भी कमी मानते हैं। जब शासन प्रशासन अपनी अपनी वोट को जनता को जागरूक करने के कार्य करते हैं, अखबारों के माध्यम से और कहीं ना कहीं माइक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कहते हैं कि अपनी अपनी जो है वोट चेक कर लें, अपने बूथ पर जाकर चेक कर लें। तो उस समय जो कुछ लोग होते हैं वो इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और कहीं ना कहीं इस बार एक कारण और भी सबसे बड़ा रहा है कि जो कोरोना काल के समय में बूथ डबल कर दिए गए थे, वोटें कम कर दी गई थी कि बीमारी के दौरान जो है लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इस चुनाव में वो बूथ कम कर दिए गए और वोटों की संख्या 1300 के आसपास कर दी गई है। तो मतदातागण की परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि उनकी जो पहले वोट कहीं और वोट पड़ती थी और अब वो दूसरे मतदान केंद्र पर चले गए। तो ये हमारे साथ थे पुरुषोत्तम वर्मा जी, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं।